जो है एक लैंग्वेज होती है और लैंग्वेज जो है वो एक हैबिट होती है। और हम लोग हैबिट कह सकते हैं कि हैबिट एक रूटीन ऑफ बिहेवियर है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है अर्थात भाषा है, और भाषा जो है वो एक आदत है, हमारी हैबिट है। तो हम ये कह सकते हैं इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज अ हैबिट। और हैबिट जो होती है वो हमारी व्यवहार की दिनचर्या होती है, हमारे व्यवहार की दिनचर्या अर्थात रूटीन ऑफ बिहेवियर, जो हम लोग नियमित रूप से दोहराते रहते हैं हर रोज डेली। जो आज टास्क करेंगे, आज मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो टास्क करेंगे वही हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, फिर नेक्स्ट डे वही टास्क किया जाएगा। तो ये जो है हम उसको रूटीन को रिपीट करते रहते हैं, तो वही हमारी होती है आदत। जैसे रूटीन ऑफ बिहेवियर दैट इज रिपीटेड रेगुलरली, जिसको हम नियमित रूप से दोहराते रहते हैं, कोई परिवर्तन या चेंज नहीं होता है। मॉर्निंग से उठे तब से लेकर इवनिंग नाइट तक वही टास्क रहते हैं, जो आज रहेंगे वही अगले दिन। इस तरह से ये हमारा हर दिन एवरी डे सेम रूटीन रहता है, वही आदत कहलाती है। और आदत जो होती है बेसिकली हम लोग सब लोग जानते हैं कि आदत जो है वो दो प्रकार से होती है, डेवलप होती है। एक तो हम लोग खुद ही करते हैं और एक ऑटोमेटिक अपने आप ही डेवलप हो जाती है। जैसे कि हमें सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है, अर्ली मॉर्निंग हमें उठना है, तो ये जो हैबिट है ये हमें डेवलप करनी पड़ेगी। और बाकी अगर हमें नहीं उठना है तो नहीं उठने की जो हैबिट होती है वो ऑटोमेटिक ही खुद ही डेवलप हो जाती है, उसे हमें डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, तो मैं 5 बजे उठ गया तो अगले दिन भी मैं 5 बजे उठ गया, तो ये आदत जो है मेरी डेवलप हो गई 5 बजे उठने की। अब मैं 5 बजे नहीं उठा तो खुद ही फिर 8-9 बजे उठता, तो 8-9 बजे वाली जो आदत है वो आदत हैबिट जो है वो खुद ही डेवलप हो गई, उसको डेवलप किया गया नहीं है, वो खुद ही, क्योंकि हमने जो है 5 बजे वाली हैबिट नहीं डाली, इसलिए वो जो है 8-9 बजे वाली आदत खुद ही डेवलप हो गई। तो हमें जो है हैबिट जो है डेवलप करनी पड़ती है। और जो भाषा एक आदत है, इसी प्रकार से अंग्रेजी बोलना क्या होगी, एक हैबिट होगी। तो अंग्रेजी बोलने वाली जो हैबिट है वो हमें डेवलप करनी होती है, खुद ही तो आती नहीं है, उसको डेवलप करना। क्योंकि हम जो बोल रहे हैं जो लैंग्वेज वो हमारी क्या है, बचपन से अपने अंदर जो है मॉनिटरिंग की गई लैंग्वेज है। हमने जिस माहौल से सीखा, जिस माहौल में रहे, तो वो लैंग्वेज ऑटोमेटिक हम लोग सीखे। तो जो हैबिट होती है उसके लिए हमें पहले एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, एनवायरनमेंट के बाद हमारी आदत डेवलप होती है। क्योंकि जो आदत है उसके लिए हमें उसी प्रकार का एनवायरनमेंट बनाना, और एनवायरनमेंट कौन बताते हैं, हम लोग। तो एनवायरनमेंट बनाना भी एक प्रकार की आदत होगी, तो हम एनवायरनमेंट बनाते हैं तो हैबिट ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है। उस प्रकार से काम करते तो हमारा वो रूटीन उस प्रकार का हो जाता है। तो इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अंग्रेजी एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है, और भाषा जो है वो एक आदत है। भाषा जो है आदत है, अर्थात लैंग्वेज इज अ हैबिट, लैंग्वेज इज अ हैबिट। भाषा एक आदत है और अंग्रेजी एक भाषा है, लैंग्वेज इज अ हैबिट, भाषा आदत है। और आदत जो होती है वो हमारी क्या होती है, हैबिट, रूटीन ऑफ बिहेवियर, रूटीन ऑफ बिहेवियर। जो हैबिट होती है वो होती है हमारी रूटीन ऑफ बिहेवियर, रूटीन ऑफ बिहेवियर। रूटीन ऑफ बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं व्यवहार की दिनचर्या। अब ये व्यवहार की दिनचर्या, रूटीन ऑफ बिहेवियर जो है वो हमेशा रिपीट होता रहता है, दैट इज रिपीटेड रेगुलरली, रिपीटेड रेगुलरली। अर्थात कोई पूछे कि आदत क्या है, तो आदत क्या होती है, रूटीन ऑफ बिहेवियर, सिंपल सा रूटीन ऑफ बिहेवियर दैट इज रिपीटेड रेगुलरली, जिसको हम लोग नियमित रूप से हर रोज एवरी डे उसको रिपीट करते रहते हैं। मॉर्निंग का क्या टास्क है, तो अगले दिन उसी टास्क को करेंगे, उसी टाइम करेंगे। तो ये क्या है, एक रूटीन ऑफ बिहेवियर। सुबह उठना, नाश्ता करना, पाना करना, जो भी करना है एक्स वाई जेड, वो हम लोग क्या है अगले दिन वही काम करते हैं।
नेक्स्ट डे हमारा वही रूटीन रहता है। तो ये हर काम रिपीट होता रहता है और इसी रिपीटेशन को बोलते हैं रूटीन ऑफ बिहेवियर, दैट इज रिपीटेड रेगुलरली। जो रिपीटेशन है वही आपका रूटीन ऑफ बिहेवियर है। तो आदत जो है वो एक व्यवहार की दिनचर्या है जो नियमित रूप से हम लोग उसको दोहराते रहते हैं। अब देखो, जब भी हमें कोई काम शुरू करना होता है, कोई भी काम हम लोग शुरू करते हैं, चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, उस काम को शुरू करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, परमिशन लेते हैं कि क्या इस काम को हम लोग शुरू करें या ये काम शुरू किया जाए, क्या ये काम शुरू किया जाए। तो फॉर्मली उसके लिए हमें क्या लेते हैं, परमिशन लेते हैं। जैसे हम लोग 3-4 लोग बैठ के भी खाना खाते हैं तो कहते हैं कि क्या खाना खाएं, क्या खाना खाया जाए, या फिर कहीं एक दो व्यक्ति हम लोग बैठते तो कहते हैं कि ये काम शुरू किया जाए, तो वहां पर हम परमिशन लेते हैं, ठीक है। तो उस परमिशन के लिए हम कैसे बोलते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम किसी से ये पूछते हैं कि क्या ये काम शुरू किया जाए, तो अगला व्यक्ति हमें ये कहता है कि हाँ इस काम को शुरू किया जाए, तो उसके बदले हम उसको क्या कहते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। और धन्यवाद के बदले में हमें वो बोलता है कि ये तो मेरा सौभाग्य है ना। तो जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं शैल वी स्टार्ट, शैल वी स्टार्ट। क्या इस काम को शुरू किया जाए, शैल वी स्टार्ट, शैल वी स्टार्ट। क्या इस काम को शुरू किया जाए, शैल वी स्टार्ट। जब अगला व्यक्ति कहता है कि हाँ इस काम को शुरू किया जाए, तब इसको बोलेंगे हियर वी गो, हियर वी गो। क्या काम को शुरू किया जाए, शैल वी स्टार्ट, शैल वी स्टार्ट। यस, काम को शुरू किया जाए, हियर वी गो, हियर वी गो। शैल वी स्टार्ट, हियर वी गो, शैल वी स्टार्ट, हियर वी गो। और फिर हमें बोलना है कि हाँ इस काम को शुरू किया जाए, तो अगला रिस्पॉन्स कर लेता है तो हमें बोलना है सो नाइस ऑफ यू, धन्यवाद। धन्यवाद को हम लोग बोलेंगे सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। शैल वी स्टार्ट, हियर वी गो, सो नाइस ऑफ यू। अब सो नाइस ऑफ यू के बदले में हमें बताता है इट इज माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर। ये तो मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्लेजर। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज प्लेजर ऑफ माइन, इट्स प्लेजर ऑफ माइन। या फिर सिंपल इट्स माई प्लेजर। जब किसी भी काम को शुरू किया जाए तो हमें बोलना है, जब परमिशन लेने के लिए शैल वी स्टार्ट, यस, काम को आगे बढ़ाया जाए, हियर वी गो, हियर वी गो, धन्यवाद, सो नाइस ऑफ यू। अब सो नाइस ऑफ यू का मतलब ये भी होता है कितने अच्छे हैं आप, कितने अच्छे हैं आप, सो नाइस ऑफ यू। ये तो मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर। अगर देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें गुजरे हुए समय में जो काम हो रहा था उसकी बात करनी होती है, गुजरे हुए में जो समय में या जो बीते हुए समय में जो काम हो रहा था उसकी बात करनी है, तो हम इंग्लिश में कैसे करते हैं, है ना। तो इंग्लिश के किसी भी बात को, चाहे गुजरे समय की हो चाहे आने वाले समय की या जो चल रहा है, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस काम को करने वाला या उस जो काम हो रहा है उसका टाइम वर्ड। टाइम वर्ड यानी कि आप लोग किस टाइम की बात कर रहे हो, तो वो हमें पता चलता है टाइम वर्ड के आधार पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम वर्ड, ठीक है। तो हम जैसे हमें किसी जो काम पहले हो रहा था कि मैं ये काम कर रहा था या वो काम किया जा रहा था, क्या ये काम किया जा रहा था, इस प्रकार की हमें बात करनी है गुजरे हुए समय की, तब हम लोग यूज लेते हैं टाइम वर्ड वॉज और वर को। वॉज और अर्थात वो काम जो बीते समय में चल रहा था, बीते समय में या बीते हुए टाइम, गुजरे हुए टाइम में, वक्त में चल रहा था, उस काम के बारे में बात करनी है, उस काम को एक्सप्रेस करना है, तब हम लेते हैं टाइम वर्ड वॉज और वर। वॉज और जो वर है ये टाइम वर्ड है, और टाइम वर्ड को हम लोग देखो टेंसेस के आधार पर हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। टेंसेस के आधार पर हम लोग इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। और इसको टाइम वर्ड को हिंदी में अपन बोले तो बोलते हैं समय शुष्क शब्द, यानी कि वे वर्ड जो हमें समय के बारे में बता रहे हैं, जिन वर्ड
के आधार पर हमें ये मालूम होता है कि हम कौन से टाइम या कौन से समय की बात करते हैं, वो हमें टाइम वर्ड बताता है। और वॉज और वर जब हम गुजरे हुए समय की बात करते हैं तो हमेशा अपने साथ में एक्शन लेता है, और एक्शन जो है वो आईएनजी फॉर्म में लेता है। ये हमेशा अपने साथ में एक्शन जो है वो आईएनजी फॉर्म में लेगा। अब आईएनजी फॉर्म को हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोला जाता है। इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोल सकते हैं या वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट और ये जो है टाइम वर्ड है, टाइम वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, या फिर हिंदी में समय के बारे में बताने वाले या टाइम के बारे में बताने वाले वर्ड्स, जिसको होता है टाइम वर्ड, वॉज और वर्ब। और वॉज और वर्ब होता है, देखो ये इसमें देखो अब बात आती है कि हम लोग अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो उसके साथ में कौन सा यूज होता है, वॉज का यूज होता है और वर्ब का यूज होता है। देखो ये दोनों जो होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार यूज होते हैं। अगर सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। अब जहां पर सिंगुलर की बात होती है तो वहां पर टाइम वर्ड वॉज का यूज किया जाता है, और सिंगुलर टाइम वर्ड प्लूरल की बात होती है वहां पर टाइम वर्ड वर्ब का यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज, प्लूरल के साथ में वर्ब। अब देखो सब्जेक्ट कौन कौन से सिंगुलर में कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, शी, ही, इट, या फिर कोई सिंगल नेम, ये कहलाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। इनके साथ में हमेशा टाइम वर्ड वॉज का यूज किया जाएगा, हमेशा टाइम वर्ड वॉज का। जब बात तुम्हारे बीते हुए समय में काम होने की हो तब इनके साथ में टाइम वर्ड वॉज का यूज किया जाएगा। और वॉज जब भी आएगा तो अपने साथ में क्या लेगा, एक्शन की फोर्थ फॉर्म, जिसको हम लोग आईएनजी कहते हैं। I was, she was, he was, I was, she was, he was, it was, या कृष्ण was, राधा was, सोहन was, धर्मेंद्र was, अक्षय was, अजय was, इस प्रकार अनुष्का was, महेश was। जहां पर हमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो टाइम वर्ड भी सिंगुलर, यही कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के अनुसार उसके वर्ब और टाइम वर्ड का चुनाव, है ना। तो जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहां पे वर्ब हो चाहे टाइम वर्ड हो, दोनों सिंगुलर ही यूज होंगे। जहां सब्जेक्ट सिंगुलर, टाइम वर्ड सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, टाइम वर्ड प्लूरल। अब प्लूरल जो वर्ड टाइम सब्जेक्ट होते हैं वो कौन से हैं, प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी और दे, यू, वी, दे, ये सब्जेक्ट जो होते हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और इनके साथ में हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। जहां सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब, जहां सब्जेक्ट सिंगुलर है वॉज। यू वर, वी वर, दे वर, यू वर, वी वर और दे वर। जहां पर प्लूरल वहां पे टाइम वर्ड प्लूरल, और वर्ब जहां आएगा उसके साथ में एक्शन की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो इतना मुश्किल नहीं है। जहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है वहां पे वॉज, यानी कि वॉज और वर्ब का कंफ्यूजन दूर हो गया कि वॉज कहां यूज होगा और वर्ब कहां यूज होगा। वॉज सिंगुलर के साथ में और वर्ब प्लूरल के साथ में यूज होगा। आई वॉज, शी वॉज, ही वॉज, इट वॉज। अगर कोई सिंगल नेम है तो उनके साथ में भी वॉज। और प्लूरल सब्जेक्ट है यू वर, वी वर और दे वर, यू वर, वी वर, दे वर।
इनके साथ में हमेशा वर्ब का यूज किया जाएगा, और जहां वर्ब पर आएगा तो एक्शन की फोर्थ फॉर्म लगानी हमें। ठीक है, अब देखो ये डाउट हमारा क्लियर हो गया कि वर्ब का यूज कहां होगा और वर्ब का यूज कहां होगा। अब ये जो है कि ये याद कैसे होगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, इसके साथ में वर्ब कौन से के साथ में आएगा वर्ब, तो इसको याद करने की इतनी दिक्कत नहीं है। जैसे प्रैक्टिस होगी, आई वॉज, शी वॉज, ही वॉज, कुछ टाइम हम इसको बोलेंगे, प्रैक्टिस होगी हमारी, तो उससे ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं होती है। इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं और इंग्लिश साथ ये प्रैक्टिस के साथ में ये अपने आप ही याद होता है। फिर हम इसको जबरदस्ती भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकते। अब देखो जो हमारी बात होती है, बात करने का तरीका, हम वैसे क्या होता है कि 3 तरीके से ही बात करते हैं, फोर्थ कोई पैटर्न नहीं होता है। या तो हम किसी से कुछ पूछा जाता है हमारे द्वारा, या किसी के द्वारा हमसे कुछ पूछा जाता है, कंफर्म किया जाता है, या फिर हम उसका जो आंसर करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं, या तो सीधा आंसर करते हैं या सीधा ना करके उसमें ना का यूज कर लेते हैं कि ये मैं काम नहीं किया जा रहा था, ये काम नहीं हो रहा था, या नहीं कर रहा था, या वह नहीं कर रही थी, उसके द्वारा ये काम नहीं किया जा रहा था, क्या, या तुम क्या कर रहे थे, क्या तुम्हारे द्वारा ये काम किया जा रहा था, क्या ये किया जा रहा था, क्या मैं ये कर रहा था, क्या ये हो रहा था, क्या वो हो रहा था, या मैं ये कर रहा था, वो भी किया जा रहा था, ये काम किया जा रहा था। तो ये 3 तरीके होते हैं बात को करने के, 3 वे होते हैं, या तो पॉजिटिव वे, या नेगेटिव वे, या फिर हम किसी चीज को कंफर्म करते हैं या किसी से पूछ लेते हैं, तो ये तीसरा तरीका होता है। इससे अलावा कोई बात करने का तरीका ही नहीं होता है, क्योंकि 3 टाइम में बात की जाती है और 3 तरीके में से बात की जाती है। बात होती है प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट की, है ना। अगर या तो हम बीते हुए समय की बात करेंगे, या आने वाले की, या जो चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो चौथा है वो टाइम ही नहीं होता है। तो 3 ही टाइप होते हैं और 3 ही तरीके होते हैं बात करने के, 3 ही वे होते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो वे होता है सिंपल वे, उसमें बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। कभी भी हम कोई भी बात करते हैं तो उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, सबसे पहले कि हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, वो मेन इसका सब्जेक्ट होता है। फिर हम किस काम की बात की जा रही है और किस टाइम की बात की जा रही है, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो जब भी हम कोई भी बात करते हैं उसका सेंटेंस इस प्रकार रहेगा, चाहे कोई भी बात की जाए, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद जो मेन पार्ट होता है सेंटेंस का, और उसके बाद आता है टाइम वर्ड, और टाइम वर्ड के बाद हमारा आता है एक्शन। ये मेन चीज इंपॉर्टेंट होता है, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है कि आप काम क्या कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, और टाइम कौन सा है, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट रहती है। बाकी अदर में इंक्लूड हो जाती है, ठीक है, बाकी अदर में इंक्लूड हो जाती है, अदर वर्ड हो, चाहे नॉट हो, चाहे कुछ हो, एडजेक्टिव हो, वो अदर में इंक्लूड हो जाती है। सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, कौन से टाइम की बात की जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही है, और कौन से काम की बात की जा रही है, और किसकी बात की जा रही है, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो हमेशा सेंटेंस का स्ट्रक्चर कभी भी बात की जाए तो यही रहता है। अब देखो अगर हम वॉज वर्ब की बात करते हैं, जो पास्ट टाइम में, गुजरे टाइम में काम हो रहा था, तब हमारा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस इस प्रकार रहेगा, उसको हम बोल सकते हैं सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रहेगा, और सब्जेक्ट के बाद जो है हमारा टाइम वर्ड। तो टाइम वर्ड यहाँ पे क्या है, वॉज और वर्ब। अब वॉज और वर्ब जो है इसका कंफ्यूजन दूर कर दिया है कि वॉज तो कहाँ यूज होगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा वॉज, और प्लूरल आए तो वर्ब। ये दोनों जो है डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उस पे ये अप्लाई हो जाएंगे। और उसके बाद टाइम वर्ड, और टाइम वर्ड के बाद हमारा एक्शन आएगा, काम। एक्शन को हम लोग वर्ब भी तो बोल सकते हैं। एक्शन के बाद वॉज और वर है तो हमारी आईएनजी फॉर्म, एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म आएगी। और उसके बाद अगर आपका कोई अदर मैटर है तो डाल दो, डजंट मैटर, अदर मैटर डाल दो। तो अगर कभी भी हम बात करते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर की, सिंपल बात की, तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर टाइम वर्ड, और उसके बाद में ये टाइम वर्ड, और उसके बाद में हमारा काम, और काम के बाद में आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद जो अदर मैटर है। इस प्रकार हमारा सेंटेंस